अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। और आज हम पोएम नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर। पोएम नंबर 3 इज़ अ शॉर्ट पोएम बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो इट इज़ रिटन बाय A.E. Houseman. The title is Loveliest of the Trees, the Cherry Now. Now means अब, means राइटर ने इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज किया है। सो टू टेल अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन मीन्स वो कहते हैं इस वक्त यानी दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम में मुझे जो सबसे खूबसूरत दरख्त लग रहा है, नेचर में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है चेरी। मीन्स टू से पोइट इज अ मैन हु लव्स नेचर, जो कुदरत से मोहब्बत करता है, कुदरत के फिनोमेना से मोहब्बत करता है, सीन से मोहब्बत करता है। और आपको पता है कुदरत इस कदर खूबसूरत है और शायरों को तो ख़ास तौर पे इसमें बहुत दिलचस्पी होती है कि उन्हें इसमें से एक लुत्फ़ मिलता है। और वो जो इन्जॉयमेंट है वो जब इंसान को मिलती है एक शायर को, वो यकीनन उसको फिर एक्सप्रेस करता है। एंड दैट एक्सप्रेशन ऑलवेज कम इनटू पोइट्री। ठीक है, ये ओवरफ्लो होता है जज्बात का, वो जज्बात जो शायर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उस एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो उसको एक्सप्रेस करता है। और वो एक्सप्रेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड पोइट्री। And most of the time these type of poems are written. Wordsworth की जितनी भी पोइट्री है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम इसी तरह की जो सीन्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। सो A.E. Houseman 1859 to 1936, a classic scholar, poet, researcher and professor. इनकी एक बड़ी ख़ास बात यह है कि इन्होंने पहले एज ए प्रोफेसर अपना करियर स्टार्ट नहीं किया। ये क्लासिक यानी लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें लिखी गई बहुत सारी बुक्स पे इन्होंने रिसर्च की और उसी रिसर्च को लेकर फिर इन्हें यूनिवर्सिटी में बाकायदा प्रोफेसर की जॉब दी गई और फिर इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को सर्व किया। तो ये थी इनकी ब्रीफ हिस्ट्री। उसके बाद दोबारा हम अपनी पोएम की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ इन द पोएम? The beauty of nature and lamenting upon the shortness of life. यानी poet says that his life is too short to praise what is in the world. इस दुनिया में वो कहते हैं इतना कुछ है कि उसको प्रेज करना, उसको देखना और उससे enjoyment हासिल करना, ये सारा कुछ मेरे लिए नामुमकिन है। In only 60 years and 10 means 70 years. ठीक है जी। So first he talks about a tree. Why he talks about only a tree? The cherry. उन्होंने सिर्फ चेरी पर ही क्यों बात की है और उसके मुतालिक उन्होंने लिखा है now. The word is now. उन्होंने कहा जी कि इस वक्त मुझे सबसे जो खूबसूरत चीज़ लग रही है, जो दरख्त लग रहा है, वो चेरी का दरख्त है। मैं जब जंगल की तरफ जाता हूँ तो जंगल के रास्ते में मुझे चेरी के दरख्त मिलते हैं, हंग विद वाइट फ्लावर्स। चेरी का जो दरख्त है वो इस वक्त वीरिंग वाइट मीन्स क्या है जी कि सफ़ेद रंग के लिबास में चेरी का दरख्त जो है वो लिपटा हुआ है। और वो सफ़ेद रंग का लिबास क्या है? उसके फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये वाइट फ्लावर्स। अब सफ़ेद फूलों का आपको पता है ना, लिबास की खूबसूरती, और फिर लिबास हो किसका? फूलों का, है ना। तो ये तो एक बहुत ही खूबसूरत सीन बन जाता है। यानी दिस इज द ड्रेस ऑफ द चेरी। तो नाउ वर्ड इसीलिए यूज किया गया कि नेचर को जब भी देखें
वो हमें खूबसूरत लगती है। उसका हर हिस्सा एक अपनी अलग खूबसूरती रखता है और जहाँ भी हम उसे देखते हैं हमें उस लिहाज से खूबसूरत लगती है। तो पोएट इज ऑफ द व्यू that at this time I am praising the cherry, but on another time I can love another tree. हमें कहता है मुझे कुदरत का कोई और करिश्मा नजर आएगा तो मैं उसकी खूबसूरती बयान करूंगा। क्या हुआ जी, ये नाव तो समझ में आ गया कि उसने क्यों बोला है, बिकॉज ही वॉन्ट टू से only cherry is not beautiful but the whole nature is beautiful, and at this time he is talking about only cherry. वो सिर्फ चेरी की इस वक्त बात कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। वो क्या है, फिर वो सेकंड स्टेंजा में कहते हैं I have only 70 years, approximately 70 years of life, means इंसानी जिंदगी तकरीबन 70 साल पर मबनी है, यानी उन्होंने एक अंदाजा बयान किया। और वो कहते हैं from these 70 years I have lost 20 years, means 20 years are gone. All right, 20 years are gone now. Now this is also about this now. He says मैंने ये 20 साल गंवा दिए हैं इस वक्त तक, ठीक है, और ये 20 years जाने के बाद मेरे पास जो 50 years बाकी बचे हैं, उन मेरे अप्रॉक्सीमेटली मेरे 70 years में से वो मेरे लिए बहुत कम है जस्ट चेरी को प्रेज करने के लिए। मीन्स ही इज lamenting upon the shortness of his life. वो कहते हैं जिंदगी बहुत कम है, खुदा ताला ने, अल्लाह की ज़ात ने इस कायनात को इस कदर खूबसूरत बना दिया कि उसके लिए अगर मुझे लामहदूद जिंदगी मिलती वो भी कम थी। हम इसको अगर देखें तो पोएट जो है वो इनडायरेक्टली ही इज प्रेजिंग गॉड, ही इज प्रेजिंग नेचर। वो कहता है कि खुदा की ज़ात ने इस कदर खूबसूरत बना दिया इस कायनात को कि एक जो ट्री है, एक जो सिंगल सीन ऑफ नेचर है, उसकी प्रेज करने के लिए मुझे 70 साल कम है, तो पूरी नेचर किस कदर खूबसूरत होगी। ठीक है, सो इन थर्ड स्टैंजा ही टॉक्स अबाउट व्हाट ही विल डू नाउ। वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो सिर्फ इतना ही टाइम है और इस टाइम में यानी रिमेनिंग टाइम में 50 इयर्स में अब मैं क्या कर सकता हूं। तो पोएट सेज अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, यानी मैं, वुडलैंड मीन्स जंगल, कहते हैं अब मैं जंगलों में जाऊंगा, अब मैं देखूंगा उसकी खूबसूरती को जो उसने फैला रखी है इस तमाम कायनात में, और जितना टाइम मैं नेचर के साथ गुजार सकूंगा मैं अपना उतना टाइम नेचर के साथ गुजारूंगा और मैं इसको एब्जॉर्ब करूंगा और फिर इसे एक्सप्रेस करूंगा। दैट विल बी माई बिजनेस। सो ये है जी पोएम। मीन्स हमने इसमें क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात करते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे खूबसूरत दरख्त कौन सा है, चेरी का। क्यों? क्योंकि वो मुझे इस वक्त नज़र आया, मुझे उसकी खूबसूरती इस वक्त नज़र आ रही है। तो फिर उसकी खूबसूरती को बयान करने के बाद वो बयान करते हैं कि मेरे पास सिर्फ अब 70 इयर्स बाकी हैं। ठीक है, मैंने 70 इयर्स टोटल मेरी लाइफ है अगर अप्रॉक्सीमेटली, उसमें से मेरे पास अब 50 इयर्स बाकी हैं। 50 इयर्स मेरे पास कम हैं इस तमाम तर खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। लेकिन फिर वो लास्ट स्टेंजा में आ गए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इससे एंजॉय कर सकूँ, इससे लुत्फ़ हासिल कर सकूँ जितना के टाइम मेरे पास बाकी है। तो इस तरह करके पोएम शॉर्ट पोएम है लेकिन खूबसूरत मैसेज है।
और मैसेज है लास्ट में कि हमें जितना भी टाइम हमारे पास है वो हमें नेचर के साथ गुजारना चाहिए और उसकी खूबसूरती को एंजॉय करना चाहिए, ना कि जस्ट लिमिट करते हैं। सो चलते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। इसके 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीजन विच इज डिस्कस्ड इन द पोएम। सीजन कौन सा है? स्प्रिंग सीजन है जी, सिंपल। बहार का मौसम है जिसकी बात हो रही है, जिसमें चेरी जो है वो अपने फुल ब्लूम पर है। ठीक है जी। एंड देन एक क्वेश्चन बनता है लास्ट टेंसा पर, क्योंकि उसमें एक मैसेज है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। मैसेज क्या है जी कि आपने निकलना है और खूबसूरती को एंजॉय करना है, जो टाइम आपके पास बाकी बच गया है। ठीक है जी। सो व्हाट डज द पोएट सेज इन लास्ट टेंसा? सेकेंड क्वेश्चन हो गया जी। देन थर्ड क्वेश्चन है जो हर एक पोएम का आपने प्रिपेयर करना है, थीम ऑफ द पोएम। ठीक है जी। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? पोएम की थीम क्या है? सो दीज आर 3 क्वेश्चंस that I can say very important for your examination, और 2 synonyms हैं जो इसमें से बनते हैं, जो निकल सकते हैं। और ब्लूम वर्ड काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ब्लूम मीन्स होता है जी इन फुल स्विंग मतलब पूरे जोबन पर होना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लूम। एंड सेकेंड इज स्कोर मीन्स क्या होता है? 20 और इसका सिनोनिम 20। ऑलराइट जी। सो दिस इज थर्ड पोएम, वी हैव डन इट एंड आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। करियर कारवान का आपको सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।